नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे कल से इस पर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं। वैसे थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि अभी हम आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होगा कि कल से इन दोनों देशों के बीच सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुकी है। इसमें दोनों ही तरफ से अभी तक काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। कल से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक फुल स्केल की फाइट शुरू हो चुकी है और ऐसे में लड़ाई किसने शुरू किया ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान की तरफ से नागोर्नो काराबाग एरिया के ऊपर पहले हमला किया गया था और यहाँ पर अजरबैजान की तरफ से सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया गया था। अभी जो एरिया ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली इसको अजरबैजान का बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आर्मेनिया का कंट्रोल चलता है। अब जैसे ही अजरबैजान की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया तो आर्मेनिया की तरफ से इसकी जवाबी कार्रवाई की गई थी और इसमें अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया था, जो कि इनिशियल अटैक में इन्वॉल्व थे। अब इसके बाद अभी तक ये नंबर काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी ये दोनों देशों के बीच फाइट चल रही है। अब अगर अजरबैजान की तरफ से इशू किए गए स्टेटमेंट के ऊपर नजर डाले तो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने पॉपुलेशन को सेफ रखने के लिए और आर्मेनिया की फोर्सेस की कॉम्बैट एक्टिविटी को रोकने के लिए अपने तरफ से काउंटर मेजर लॉन्च किए थे और अजरबैजान की तरफ से टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और कॉम्बैट ड्रोन की मदद से काउंटर अटैक लॉन्च किया गया था। आर्मेनिया की तरफ से जो हेलीकॉप्टर मार गिराने की बात की गई थी, उसको अजरबैजान की तरफ से इनकार तो नहीं किया गया, लेकिन इसके क्रू मेंबर सेफ हैं ऐसा अजरबैजान की तरफ से बताया गया है। अभी दोनों ही तरफ से फुल स्केल की लड़ाई का अनाउंसमेंट हो चुकी है और अभी भी दोनों के बीच फाइट जारी है। लेकिन आज सुबह से यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और नाटो और बाकी सभी इंटरनेशनल पावर इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सीज फायरिंग के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि टर्की और पाकिस्तान अभी इसमें शामिल होकर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। और आर्मेनिया की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के लिए अभी सीरियन फाइटर भी फाइट कर रहे हैं और अभी एक अलग ही मोड ले सकता है, क्योंकि इसमें एक तरफ अजरबैजान के साथ टर्की खड़ा है तो दूसरे तरफ आर्मेनिया के साथ रशिया खड़ा है और इसी वजह से नाटो, यूनाइटेड नेशन और यूएस की तरफ से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लार्ज स्केल की लड़ाई में बदल सकता है। नागोर्नो काराबाग एरिया को लेकर शुरू से ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मतभेद चल रहा था। अब 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसके बाद इस इलाके को लेकर दोनों के बीच फुल स्केल की लड़ाई शुरू हो गई थी और इसमें 30,000 के आसपास लोग मारे गए थे और फाइनली इस इलाके के ऊपर अजरबैजान की कंट्रोल चला गया था और तब से यहाँ पर आर्मेनिया की तरफ से कंट्रोल किया जाता था। फिर 1994 में दोनों ही देशों के बीच सीज फायरिंग एग्रीमेंट साइन किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों ही तरफ से फायरिंग एक्सचेंज किया जाता था और इसी वजह से कभी भी इन दोनों देशों के बीच शांति कायम नहीं हो पाई थी। अब इसको लेके 2010 में फ्रांस, रशिया और यूएस एक साथ मिलकर एक पीस डील को साइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया था और इसी के साथ दोनों ही देशों के बीच शांति कायम करने की जो आखिरी और सबसे बड़ी प्रक्रिया चल रही थी वो खत्म हो गया था। नागोर्नो काराबाग एरिया की बात करें तो एक पहाड़ी इलाका है जो कि लगभग 4,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो ये मेनली क्रिश्चियन ओरिजिन है और मुस्लिम ओरिजिन है। सोवियत रूल के दौरान ये हिस्सा अजरबैजान के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन था। हालांकि इसे इंटरनेशनली अजरबैजान का बताया जाता है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेनली आर्मेनिया की है, यानी कि 95% पॉपुलेशन यहाँ की आर्मेनिया से बिलोंग करती है और ये एक मेन कारण है जिस वजह से अजरबैजान के अंडर होते हुए भी ये लोग आर्मेनिया के साथ शामिल होना चाहते थे। 1988 में नागोर्नो काराबाग की तरफ से एक रिजोल्यूशन को पास किया गया था जिसमें वो लोग आर्मेनिया के साथ ऑफिशियली शामिल होना चाहते थे। अभी पूरा का पूरा हिस्सा अजरबैजान से घिरा हुआ था, जिस वजह से ये इतना आसान काम नहीं था और जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फुल स्केल की लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके बाद 1993 तक आर्मेनिया की तरफ से नागोर्नो काराबाग के साथ साथ अजरबैजान के इसके आसपास के लगभग 20% टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया था और 1994 में फाइनली सीज फायरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था, लेकिन तब से यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फायरिंग एक्सचेंज किया जाता है और 2016 में भी इन दोनों देशों के बीच सेम एरिया को लेकर 4 दिन की एक फुल स्केल की लड़ाई हुई थी। और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये भी लगभग 2018 से शुरू हुई थी, क्योंकि 2018 में अजरबैजान की तरफ से बॉर्डर एरिया में अपनी ट्रूप्स को बड़ी मात्रा में डिप्लॉय करना शुरू किया गया था। हालांकि बॉर्डर पिछले 2 सालों से एकदम शांत था, लेकिन इसको तूफान की पहले की शांति बताई जा रही है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अभी जारी रहता है तो यहाँ पर कुछ सीरियस इशू सामने आ सकते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा एरिया सिविलियन पॉपुलेशन से भरा हुआ है, तो एक लार्ज स्केल की लड़ाई में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं।
अगर यहाँ पर फुल स्केल की लड़ाई होती है और बहुत ही लंबे समय तक ये लड़ाई जारी रहती है तो इसमें टर्की और रशिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि टर्की यहाँ पर अजरबैजान को सपोर्ट करती है जबकि रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट कर रही है। इससे एक और दिक्कत ये होगा कि इस रीजन से होते हुए काफ़ी सारे ऑयल और गैस की पाइपलाइन गई हुई है, तो यहाँ पर वो ब्लॉक हो सकते हैं या कुछ स्ट्रेटेजिक रोड भी है जो कि यहाँ पे ब्लॉक हो सकते हैं, जो कि इन दोनों देशों के अलावा रीजनल और ग्लोबल इफेक्ट भी डाल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।